हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। एक ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी जिस वजह से आपके जितने भी डाउट्स और प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं NFT के बारे में। पूरी डिटेलिंग वीडियो होगी NFT के बारे में। क्या है NFT, कैसे बेचे, कैसे सेल करे, क्या स्कोप है एंड वो कौन सी NFTs हैं जो इस साल यानी कि 2022 जहाँ शुरू ही हुआ है जिसने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। तो जैसे बात कर रहे हैं हम लोग NFT की फुल फॉर्म की बात करें तो NFT की फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन्स, यानी कि फंजिबल मतलब रिप्लेसेबल, नॉन फंजिबल मतलब नॉट रिप्लेसेबल। नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि नॉन रिप्लेसेबल टोकन, यानी कि ऐसा नॉन रिप्लेसेबल डिजिटल असेट या डिजिटल टोकन या फिर डिजिटल फॉर्म जो रिप्लेस नहीं हो सकती। अगर फंजिबल वाइज बात करें यानी कि जैसे बिटकॉइन है, जैसे क्रिप्टो है, जैसे हमारा रुपया है, 10 रुपए का नोट मैं आपको देती हूँ, आप मुझे सामान दे देते हो। जैसा मेरे पास 10 रुपए का नोट है वैसा 10 रुपए का नोट आपके पास है, मेरे पास 500 रुपए हैं, आपके पास 500 रुपए हैं। रेट पे मैं आज बिटकॉइन खरीद रही हूँ, उसी रेट में आपको बिटकॉइन मिल रहा है। सो ये है फंजिबल असेट। लेकिन नॉन फंजिबल की बात करें उसको हम NFT की कैटेगरीज में डालते हैं, क्योंकि जैसे नॉन फंजिबल टोकन कई तरीके के हो सकते हैं। एक म्यूजिक पीस हो सकता है, एक साउंड हो सकता है, एक पेंटिंग हो सकती है, एक वॉलपेपर हो सकता है, एक वीडियो हो सकता है। यानी कि अगर एक साउंड मैंने क्रिएट किया है तो उसका कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास होगा। तो नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि NFT जो क्रिएटर्स होते हैं उनके पास ही उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन या यूनिक ऑथेंटिसिटी होती है, जिसको वो एज अ पब्लिक सर्टिफिकेट कहलाते हैं। सो उस क्रिएटर, उस ओनर के पास ही उसका प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी होती है, जिसको वो एज अ पब्लिक और सर्टिफिकेट इशू करते हैं। किसी कोई भी म्यूजिक हो, आप यश राज का म्यूजिक सुनते हो, आप T सीरीज का सॉन्ग सुनते हो, तो उसका क्रिएटर T सीरीज ही कहलाएगा, ना कि यश राज कहलाएगा। एंड हाँ, उसकी कॉपीज की बात करें तो अगर कोई मार्केट में सॉन्ग आता है, उस सॉन्ग की रील्स बनती है, टिकटॉक बनते हैं, हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके वीडियोस बनाते हैं। तो NFT के अंदर रिप्लेसेबल तो चीजें नहीं है, लेकिन NFT के अंदर आप चीजें कॉपी कर सकते हो। आपको फुल राइट होता है चीजों को शेयर करने का, सो दैट उनकी जो ब्रांड है वो बढ़े। फॉर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाल ही में शोले का पोस्टर की NFT आई थी, अमिताभ बच्चन के खुद के सिग्नेचर की NFT आई थी, और आज न्यूज आई है कि PUBG खुद की NFTs भी ला रहा है। सो ये जो NFT की लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब सिर्फ ये है मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ब्रांड ऑथेंटिसिटी बढ़ाना। अगर अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर हैं तो वो सिग्नेचर सिर्फ अमिताभ बच्चन कर सकते हैं, एंड उन्होंने अपने सिग्नेचर का एक मास्टरपीस डिजिटल फॉर्म के अंदर NFT पे सेल किया। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया हमको कि NFT क्या होती है। अब बात करते हैं NFT किस रूप में हम लोग खरीद सकते हैं। सो NFT खरीदने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे OpenSea है, Xe है, लेबर, ऐसे बहुत सारे NFT प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन दो जितने भी आजकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जितने टोकन्स नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर, जिस पे हम लोग रिव्यू वीडियोस बनाते हैं, वो लोग भी आगे जाके अपने खुद का NFT मार्केट प्लेस लेके आते हैं, सो दैट पीपल कम देयर एंड अपनी NFT को सेल करें। सो इसको बहुत ही ईजी वे में समझते हैं। मार्केट प्लेस आपने वर्ड सुना होगा। सो इसको कंपेयर करते हैं हम अपनी शॉपिंग वेबसाइट यानी कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, इन सब पे जाके आप जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आपने सर्च मारा, या फिर कोई भी सेल आई आपने उसको मतलब पे किया, या आपने COD किया और आपने उसे खरीद लिया। ठीक है, सो सेम यही थ्योरी है NFT मार्केट प्लेसेस की। मार्केट प्लेस यानी कि NFT के Amazon और फ्लिपकार्ट, यानी NFT का जो सेलर है जैसे कि OpenSea है, जिसको बहुत ही ज्यादा ब्रांड वैल्यू मिलती है। ठीक है, सो OpenSea है NFT का Amazon, जिस पे जाके आपको जोन सी भी NFT पसंद आ रही है, चाहे वो म्यूजिक के रूप में आ रही है, चाहे वो फोटोज के रूप में आ रही है, या किसी पेंटिंग के रूप में आ रही है, या वीडियोस के रूप में आ रही है, आप डायरेक्ट पे करके या फिर बिड लगा के, इसमें एक ऑप्शन होता है बिडिंग का, यानी कि बोली लगा के कि सपोज किसी NFT का रेट अगर $100 है, बहुत ही कम बोल रही, इतना नहीं होता, काफी महंगी महंगी बिकती हैं,
फॉर एन एग्जाम्पल $100 है तो आपका बजट अगर $50 $60 है, ठीक है, तो आप अपनी बिड वहाँ लगा सकते हैं। अगर सेलर को एक्सेप्ट होगी तो सेलर एक्सेप्ट करके आपको वो NFTs दे देगा, ठीक है। सो इस तरीके से चलता है NFT वर्ल्ड। तो NFT वर्ल्ड में और हमारे रोज हमारे रेगुलर वर्ल्ड में कोई फर्क नहीं। इट जस्ट हम अपने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जब पे करते हैं तो हम अपनी फियाट करेंसी यानी कि अपने रुपया के पेमेंट पे देते हैं पेमेंट, ठीक है। हमारे पास सामने $100 का, $1000 का, ₹1,00,000 का, जितने का भी प्रोडक्ट सेल होता है उतने का हम उसको पे कर देते हैं। लेकिन NFT आपको खरीदने के लिए आपके पास क्रिप्टो होना चाहिए। लोग इथीरियम में भी बेचते हैं, BNB में बेचते हैं, लोग बिटकॉइन में बेचते हैं, और तो और जो अपने पर्टिकुलर जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो लोग अपनी खुद की टोकन्स में वो बेच रहे होते हैं, सो दैट आप उनके टोकन होल्ड भी करो और अपने उनके प्लेटफॉर्म पे जाके वो खरीद भी लो, ठीक है। सो इस तरीके से ट्रांजेक्शंस होती है NFT पे, जिस तरह से आप उसको बाय और सेल कर सकते हो। फ्री NFTs की लोग चाहते हैं कि हमको फ्री में NFT मिले कि भाई आज स्टोर कर लें, कल को उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सो शायद हम लोग बेच के एक अच्छा कन्वर्जन ले लें। लेकिन जो फ्री NFTs होती हैं उनमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि उस NFTs की जो ट्रांजैक्शन फीस होती है, जिसको हम गैस फी भी बोलते हैं, वो ही इतनी ज़्यादा होती है सो दैट वो फ्री नहीं रहती। जब भी हम उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर गैस फी या ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से NFT जो फ्री होती है वो भी हम लोग नहीं ले पाते हैं, ठीक है। सो ये फ़र्क होता है, जो NFT फ्री में लेते हैं वो अपना एक कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन वैल्यू ज़रूर देते हैं। सो आपके साथ मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ जहाँ पर एक ऐसा इंफॉर्मेशन है कि PUBG ने अपना NFT लेकर आ रहा है। PUBG अपना NFT लेकर आ रहा है और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल हो गई है, क्योंकि ये जो यूनिकनेस ऑफ NFTs होती हैं, जैसे कि आपने पहले ज़माने में देखा होगा एक एग्जीबिशंस लगते थे और मॉडर्न आर्ट के नाम पे एक अजीब अजीब सी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती थी, लाखों में बिकती थी। सो ये डिजिटल फॉर्म में अब आ गया। अब PUBG NFT का जब से अनाउंसमेंट आई है, बायर्स बहुत होंगे लेकिन उनके वैल्यू भी इतनी ज़्यादा होगी कि आम आदमी तो उसे खरीद ही नहीं सकता। तो PUBG NFT के बारे में अगर हम लोग स्क्रीन पे देखें, यहाँ लिखा है PUBG डेवलपर पेरेंट कंपनी क्राफ्टन टू वर्क ऑन NFT एंड मेटावर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। यानी कि जो PUBG की जो पेरेंट कंपनी है क्राफ्टन, जब भी आप PUBG ऑन करते होंगे आपने ये देखा होगा क्राफ्टन का लोगो आता है, ठीक है। वो अपना जो एक कदम है वो NFT और मेटावर्स की दुनिया में रखने जा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। न्यूज़ में देखें सो यहाँ पर लिखा हुआ है क्राफ्टन द पेरेंट कंपनी ऑफ ब्लू होल, जिन्होंने PUBG डेवलप किया था, जो काफ़ी पॉपुलर रहा है अभी भी। मतलब PUBG काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम है। अगर एक लिस्ट देखें जहाँ पर $300 मिलियन तक का अर्न हुआ है 2021 में, ठीक है। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जल्द ही NFT वर्ल्ड और मेटावर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, ठीक है। जहाँ पर जो कंपनी है वो 2 कंपनी को एक्वायर कर रही है। पहला है सियोल ऑक्शन ब्लू एंड दूसरा है एक्सपायर ब्लू, ठीक है। ये दोनों कंपनी मिलकर क्राफ्टन के साथ NFTs ऑफर करेंगी, ठीक है, जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और इनकी पार्टनरशिप नेवरजेट कंपनी के साथ भी हो रखी है, ठीक है। बाकी अगर बात करें सो इसमें लिखा हुआ है कि जो क्राफ्टन होगा वो जो अवतार्स होंगे PUBG के वो NFT पे अवेलेबल कराएंगे, और साथ ही साथ जो इनके बैटल अंडरग्राउंड के फ्रेंचाइजी होगी प्रोडक्ट बेस, वो भी क्राफ्टन एबल कराएगा एज NFT के तौर पे, ठीक है। विच वेंट फ्री टू प्ले लास्ट ईयर, क्योंकि NFTs के अंदर आप गेम भी खेल सकते हो, ठीक है। गेम्स में जो आपको अवतार मिलते हैं, ठीक है, उनको ये एज अ NFT भी यूज़ करते हैं। सो जो PUBG के जो पार्टनरशिप हुआ है और जो उसके CEO हैं उनका एक आया है स्टेटमेंट, जहाँ पर लिखा हुआ है इस पार्टनरशिप से, जैसे जो सियोल एक्शन ऑफ ब्लू कंपनी है, ठीक है, इस पार्टनरशिप से ये NFT वर्ल्ड में एक अच्छा एक्सपर्टीज देंगे एंड अच्छा एक्सपीरियंस लोगों को देंगे, जहाँ पर लोग फन और इंगेजमेंट जैसी एंटरटेनमेंट लोगों को मिलेगा। सो इस PUBG NFT की जो भी पार्टनरशिप होगी वो PUBG को तो पैसा देगी ही देगी, लेकिन जो इसके अवतार खरीदेंगे और आने वाले टाइम में उनके ऑक्शंस लगेंगे, उनके लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक और आर्टिकल हम लोग देखते हैं कि 2022 में यानी इसी साल के कुछ वीक पहले ऐसी 5 NFTs हैं जिन्होंने $1 मिलियन तक का बिजनेस किया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है $535 मिलियन की सेल हिट की है पिछले हफ्ते के अंदर इन 5 बेस्ट सेलिंग डिजिटल कलेक्शन ने। एक बार हम लोग देखते हैं कौन सी कलेक्शंस है ये। टॉप 5 में जो सबसे 5th इन्होंने लिखी है ये है आर्ट ब्लॉग,
7 दिन तक इसकी सेल लगी थी जिसने $8.3 मिलियन का वॉल्यूम क्रिएट किया और नंबर ऑफ 7 डेज सेल्स इन हाईएस्ट प्राइस गया है ये 222,884। ओ गॉड, आप देख सकते हैं इतने हाई इसके सेल प्राइस लगी है इस NFT की। आप देख सकते हैं लिखा है लर्न अबाउट आर्ट जस्ट फॉर दिस आर्ट ब्लॉग, सोच सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो पेंटिंग है इसका मतलब क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है अ स्टोर फ्रंट जनरली प्रोग्राम ऑन डिमांड जनरेटिव आर्टवर्क डायरेक्टली स्टोर्ड ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, ठीक है। 4th पे गई है डूडल्स। ये डूडल्स जो क्रिएटर्स हैं ये गए हैं जो $91,000 तक बिके हैं, ठीक है, जिसमें ये जिनका जो कलेक्शन ऑफ साइज था वो था 10,000। उसके बाद टॉप 3 सैंडेक्स की बिकी है जो $84,000 तक की बिकी है। एंड उसके बाद क्रिप्टो पंक्स, ठीक है, जहाँ पर ये बिकी है $7.7 मिलियन तक की। एंड नंबर 1 गई है मोस्ट हाईएस्ट, वो गई है बॉर्ड एप याच क्लब, $1.1 मिलियन तक की गई है ये NFT। आप देख सकते हैं इसमें बंदर एक सिगार पी रहा है। इसका मतलब ये है कि पेसी इज अ कलेक्शन ऑफ 10,000 बोर्ड ऑफ AP NFT। ओके, सो ये जो NFT है ये एक ऐसा यूनिक कलेक्टेबल डिजिटल पीस है जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना हुआ है जहाँ पर 10,000 बोर्ड को इकट्ठे करके एक NFT क्रिएट की है। सो तुम लोग देख सकते हैं NFT का कितना क्रेज है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी NFT का क्रेज उतना ज़्यादा नहीं आया है बिकॉज इन NFTs को क्रिएट करने के लिए आपको ब्लॉकचेन आनी चाहिए। आपको ब्लॉकचेन पे इथेरियम पे आप ये क्रिएट कर सकते हैं। सो इंडिया के अंदर इसका क्रेज शायद ही अब आ जाए क्योंकि जब सेलिब्रिटीज NFTs के अंदर आ रहे हैं, सो क्यों ना NFTs भी इंडिया के अंदर बहुत जल्दी धमाल मचाए। सो मेरा कंक्लूजन NFTs के ऊपर ये है बिफोर विदाउट डूइंग एनी सच रिसर्च प्लीज आप इनमें ना घुसें बिकॉज क्रिप्टो की दुनिया बहुत ही वॉलेटाइल है। बंदा ट्रेंड देख के तो घुस जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो पहले अपनी रिसर्च रखें, रिसर्च के बाद अपना फंड उस तरह से लगाएं जब आप बिल्कुल ही गट फीलिंग आपके पास हो कि हाँ मुझे मिलेगा ही प्रॉफिट, अदरवाइज आप एक जुआ समझ के इसमें पैसा ना लगाएं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।